गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 विज्ञान से चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस वीडियो में सबसे पहले पाठ का सारांश जानेंगे, उसके बाद कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। ये सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर में परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो हमारे आसपास तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि परिवर्तन एक नियति की तरह है। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है उत्क्रमणीय परिवर्तन और सेकंड है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है या उत्क्रमित किया जा सकता है तो उसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। तो बर्फ को पिघलने के बाद फिर उसको बर्फ बना सकते हैं, तो मतलब उल्टा कर सकते हैं। कागज को मोड़ना, मोड़ने के बाद फिर उसको सीधा कर सकते हैं, फिर मोड़ सकते हैं। पानी से भाप बनाना आदि। इस तरह के परिवर्तन के कारक को हटा लेने से परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जब किसी परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है तो उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल है भोजन पकना, किसी सजीव में वृद्धि, मोमबत्ती का जलना इत्यादि। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता है या उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है तो उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल है भोजन का पकना, मतलब भोजन पकने के बाद फिर उसको कच्चा वापस नहीं कर सकते हैं। किसी सजीव में वृद्धि, जब किसी सजीव चीज को मतलब जैसे किसी बच्चे अगर बड़ा हो जाता है फिर उसको बच्चा नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब उल्टा हम नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। मोमबत्ती का जलना इत्यादि। अब हम यहाँ पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिस परिवर्तन के बाद किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ज्यादातर भौतिक परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। उदाहरण बर्फ का पिघलना, गुब्बारे का फूलना इत्यादि। जब बर्फ पिघलती है तो इससे किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। बर्फ में भी पानी के अणु होते हैं और तरल पानी में वही अणु होते हैं। जब आप कागज को मोड़कर नाव बनाते हैं तो किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जिस परिवर्तन के बाद किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक परिवर्तन करते हैं। ज्यादातर रासायनिक परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल है मोमबत्ती का जलना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना इत्यादि। आप शायद जानते होंगे कि जब भी किसी पदार्थ का दहन होता है तो इससे उस पदार्थ के ऑक्साइड बनते हैं, यानी नया पदार्थ बनता है। भोजन को पकाने पर भी नए पदार्थों का निर्माण होता है। लोहे में लगा हुआ जंग लोहे का ऑक्साइड होता है, यानी जंग लगने पर नया पदार्थ बनता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे परिवर्तन के कारक। तो परिवर्तन के कई कारक होते हैं, इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। जैसे बल। बल के कारण कई पदार्थों में परिवर्तन होता है। जैसे जब आप बैलून में हवा भरते हैं तो हवा से उत्पन्न हुआ बल बैलून को फुला देता है। जब कोई कुम्हार मिट्टी की लोई पर बल लगाता है तो उसे लोई को सुंदर आकृति प्रदान करता है। जब कोई लोहार लोहे पर हथौड़ी से प्रहार करता है तो वो लोहे की आकृति को बदल देता है। जब तुम्हारी माँ बेलन से आटे की लोई पर बल लगाती है तो लोई से रोटी बन जाती है। उष्मा से भी कई तरह के परिवर्तन होते हैं। जब बर्फ को सामान्य तापमान पर रखा जाता है तो बर्फ पिघल जाती है। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उसके कारण निकलने वाली उष्मा तो मोम पिघल जाता है। उष्मा के कारण हम भोजन पकाते हैं। लोहार नए औजार बनाने के लिए लोहे को लाल होने तक गर्म करता है ताकि उसे लोहे की आकृति देने में सहूलियत हो। बच्चों, इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, जब आप
जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाकों को मोड़कर लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। सेकंड प्रश्न है, अकस्मात आपका खिलौना टूटकर गिर जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, यह परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। थर्ड प्रश्न है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन होने के बाद कभी इसका उत्क्रमण संभव हो पाता है तो कभी नहीं हो पाता है। जब चित्रकारी सिर्फ पेंसिल से की गई हो तो हम उसे उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन जब चित्रकारी अलग अलग कलर जैसे वाटर कलर, क्रेयॉन, वाइल्ड कलर आदि से किया गया हो तो उसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। फोर्थ प्रश्न है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, बर्फ का पिघलना एक उत्क्रमित परिवर्तन है। जब हम पानी को फ्रीजर में ठंडा होने रखते हैं तब यह बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत जब हम उसे फ्रीजर से बाहर निकाल कर रखते हैं तो पुनः वो पानी यानी जल में परिवर्तन हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि बर्फ के पिघलने को उत्क्रमित किया जा सकता है। दूसरी ओर जलती हुई लकड़ी के टुकड़े का उत्क्रमित परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लकड़ी जलने के बाद राख में परिवर्तित हो जाती है, जिसे वापस लकड़ी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन उत्क्रमित परिवर्तन के विपरीत होता है। 5 प्रश्न है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? इसका आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से मिलाने पर एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर कठोर हो जाता है। ऐसा जिप्सम नामक पदार्थ बनने के कारण होता है। जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो उससे जल निकल जाता है, जिससे ये दोबारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है।